आँखों में है जो भी सपने, दिल में है जो भी इच्छाएं, इस साल वो सब पूरी हो जाए, यही है हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस नए साल में मैं ऋतु आप सभी लोगों के लिए यही मंगल कामना करती हूँ कि आप हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और चिरंजीवी रहें। जी हाँ, चिरंजीवी रहें, इसीलिए हमने हमारे चैनल का नाम ऋतु रानी से चिरंजीवी रख दिया, ताकि उसमें हम आपकी गुड हेल्थ के लिए बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर करें, जिसको फॉलो करके आप चिरंजीवी रहें। और यही हेल्दी टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही है मेरी फ्रेंड रानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप सभी को 2023 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। विश यू ऑल हैप्पी एंड प्रॉस्पर्स ईयर। फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम सभी नया साल मना रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊं जिससे कि इस साल में अगर बाई चांस कोई नेगेटिविटी आए तो वो भी दूर हो जाए और ये पूरा साल खुशियों और उमंग से भरपूर रहे, उत्साह से भरपूर रहे। जी हाँ, फोकस कीजिएगा इन रेमेडीज पे। तो जब हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2023 को सिंगल डिजिट में कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है 2 + 0 + 2 + 3 = 7। ये होता है सिंगल डिजिट में। अब जो 7 नंबर है उसकी थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफली क्वालिटीज बता देती हूँ। 7 नंबर को जो प्लेनेट गवर्न करता है वो होता है केतु। नाम आपने सुना ही होगा, राहु और केतु जो होते हैं उन्हीं में से केतु है, छाया ग्रह। ये कंप्लीट प्लेनेट नहीं होता है, ये एक रेप्लिका होती है मून की, तो इसमें थोड़ा बहुत असर मून का भी आता है। अब जो 7 नंबर वाले जो होते हैं, या 7 नंबर की क्वालिटीज में बताऊं तो 7 नंबर जो होता है वो आध्यात्मिकता से भरपूर होता है। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये अपने आप पर कंप्लीट फोकस करते हैं। इनको बाहरी दुनिया से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। अपने मतलब इंट्रोवर्ड होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। इसके अलावा ये भरपूर डीप रिसर्च करना जानते हैं, एनालिसिस करना अच्छा जानते हैं, अनुसंधान करना, खोज करना, ये इनकी हॉबीज होती है। साथ ही ये अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही लॉयल होते हैं। ये मतलब टाइम टू टाइम उनको डेट्स पे ले जाना, उनका ख्याल रखना, उनके प्रति बहुत ही केयरिंग नेचर जो होता है वो 7 नंबर वाले होते हैं। अब जब 7 नंबर 2023 में आ रहा है तो इसका हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ये लेजी भी होता है। आज का काम कल पर डालना थोड़ा सा इस स्वभाव में होता है। तो हम 2023 को कंप्लीट पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें, कोई भी तरह की नेगेटिविटी, कोई हर्डल्स हमारी लाइफ में ना आए, हमें अचीवमेंट्स मिले, हम प्रोग्रेस करते रहें, इसके लिए क्या करें। 2023 चूंकि केतु का ईयर है, तो ये एक मैं जो कॉमन रेमेडीज बता रही हूँ जो हर कोई पर्सन कर सकता है, तो फोकस जरूर कीजिएगा इन सब चीज़ों पर। इनमें से कुछ भी आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो हर्डल्स है वो कम होती जाएगी। तो 2023 जो है वो केतु का ईयर है, तो इस ईयर में कोशिश करें अगर संभव हो सके तो आप डॉग्स की यानी कि कुत्तों की सेवा जरूर करें। उनको खाना खिलाएं, उनको दूध पिलाएं। इसके अलावा अगर हो सके तो शाम को 8 बजे के बाद में आप तेल से चुपड़ी हुई उसको रोटी खिलाएं। धीरे धीरे जो केतु का जो प्रभाव होता है वो कम होता जाता है। कई जगह पे ऐसा होता है कि डॉग्स नहीं मिलते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप गरीबों को कुछ हेल्प कर सकते हैं। जिनको भी हेल्प चाहिए उन पर्सन्स को आप हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि अनाथ आश्रम में या फिर वृद्धा आश्रम में। यहाँ कहीं पर भी आपको रोड पर कहीं पर भी आपको जो गरीब दिखते हैं उनकी आप किसी न किसी रूप में मदद कीजिए। उनकी दुआएं आपको बहुत अच्छा हेल्प देगी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। ये साल आप अपने एंसेस्टर्स को जरूर याद कीजिएगा, मतलब कि आपके जो पूर्वज हैं,
जब भी आप कुछ नया काम करने जाएं, जब भी कुछ अच्छा करना हो, तब आप स्पेशली अपने जो पूर्वज वगैरह हैं उनको मन में याद करते हुए आप फिर वो काम कीजिएगा। उनका आशीर्वाद आपको जरूर फलेगा और आपका काम इजी वे में हो जाएगा। इसके साथ ही एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आप डेट लिखें, जैसे कि आज 1 जनवरी ही है, तो जब भी हम डेट मेंशन करते हैं किसी भी पेपर पर या कहीं पर भी लिखने का मौका हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे जॉब में हो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, या कहीं पर भी आपको जब भी डेट लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे? 1 जनवरी 2023 ना लिख करके ईयर की जगह पर वहां पे सिर्फ 23 मेंशन कीजिए। 2+3 जो होता है ना, वो होता है 5। न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर का बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू है, उसको बहुत ही बैलेंस्ड नंबर कहा जाता है। वो हर एक सिचुएशन को बैलेंस करने की उसमें पावर होती है। तो जहां कहीं पर भी डेट लिखनी हो, प्लीज आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें, आप 23 ही लिखें ईयर में। बाकी की डेट तो जो चल रही है वो चलने दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए क्या आप ईयर में 2023 कंप्लीट ना लिख के 23 लिखें। इसके साथ ही आप को थोड़ी जहाँ कहीं भी ऐसा लगे हेल्थ इश्यू हो रहा है या स्ट्रेस हो रहा है या आप बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं, माइंड पर आप लोड लेने लग गए हैं, तो सबसे अच्छी जो 7 नंबर वालों के लिए रेमेडी होती है या 7 नंबर का जब इफेक्ट होता है तब रेमेडी होती है, वो होती है मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, योगा। जी हाँ, नेचर से जुड़ जाइए, अपने आप पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। तो आप ये जब करेंगे ना तो आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा। मेंटल स्ट्रेस कम होने से आप फिजिकली भी फिट रहेंगे। डीप अगर कोई ध्यान प्राणायाम नहीं करता है, जहाँ कहीं पर भी वो अकेला बैठा है, तो डीप ब्रीथ ले, उन सांसों को आते जाते उस पर फोकस कीजिए। ये भी एक पार्ट है। यहाँ कहीं पर भी, जहाँ कहीं पर भी आप बैठे हैं, एक ही जगह पे एक टक आप थोड़ी देर तक किसी चीज को देखिए, उसी पर फोकस कीजिए। ये भी एक ऐसा ध्यान है जो हम थोड़ी थोड़ी टाइम में कहीं पर भी बैठे हुए कर सकते हैं और अपना जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा जब भी कभी आपको डिस्टरबेंस लगे तो इस चीज़ की हेल्प ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये बहुत शानदार वर्क करने वाली है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। तो इस पे विशेष ध्यान रखना है। कभी भी आपको फिजिकल प्रॉब्लम आए, कोई आपको बीमारी ऐसे लगने लगे, छोटा सा ही जब ऐसे सिम्टम दिखने लगे, आप तुरंत एक्सपर्ट की सलाह लें। आप तुरंत उस चीज पर मतलब टाइम वेस्ट ना करें और डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि केतु जो होता है वो आज की बात कल पर टालने का उसका रहता है नेचर, लेकिन हमको आज की बात आज ही कंप्लीट करनी है। इसमें टाल मटोल मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार ये गंभीर बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये और जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले, आप मतलब अपने आप आपको फील होगा कि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ, मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ जुड़ रहा हूँ, ये इस बार की वाइब्रेशंस ही ऐसी होगी। तो मौका मिले तो आप ऐसे वीडियोस देखिए। इसके साथ ही अगर कोई ओकल साइंस में इंटरेस्टेड होता है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या हीलिंग वगैरह में, तो आप जहाँ कहीं से भी ये नॉलेज लेना चाहते हैं वो आप नॉलेज लीजिए। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, आप इन पर पूरा फोकस कीजिए। अब हमारे जो चैनल है उस पर आप कंटिन्यू रहिएगा। जिन्होंने भी जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आने वाले समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं। और आने वाले टाइम में मैं 1 to 9 के कंप्लीट जो 2023 में कैसा रहने वाला है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और कैसा लगता है मेरा वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ में मैं इजाज़त लेती हूँ। आप खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तन और मन
दोनों से चिरंजीवी रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको पुनः 2023 की शुभकामनाएं देती हूँ, नव वर्ष की। तब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।